मैं ये जो हमारी बहन सुनीता ने ये जो कदम उठाया है, पहल करी है, ये बहुत अच्छा और बहुत महान कदम है। इसकी हमें सभी बसई ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जब बच्चों हमारे जीवन में खेलों का और स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक महत्व है। स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। दिमाग स्वस्थ होगा तो हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा उद्देश्य बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे। इसलिए जो खेलों की तरफ रुझान बहन जी ने ये बच्चों का ढाला है, अच्छी बात है। इससे संस्कृति पे भी असर पड़ता है। जो बच्चे का रुझान विचार खेलों की तरफ होंगे, स्वास्थ्य की तरफ होंगे, वो अपने आप ही बुराइयों की तरफ से दूर होता चला जाएगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है हमें खेलों की तरफ विचार बनाने चाहिए, खेलना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ, ये जो बच्चे हैं, खासकर युवा अवस्था, ध्यान दें भाई बच्चों, ध्यान दो थोड़ा। मेरा इन प्यारे बच्चों से सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, एक बात दिमाग में बिठा लें, बच्चे के बारे में जितना उसके माँ बाप और अध्यापक उसके हित सोच सकते हैं, हित कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ना कोई यार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है। बच्चे को दिमाग में एक ही जुनून रखना चाहिए, जो मेरे माँ बाप जो कर रहे हैं मेरे लिए या मेरे गुरुजी कर रहे हैं, वो सबसे महान और सबसे अच्छा और मेरा सबसे ज़्यादा हित में है। आजकल क्या है, बच्चे यारी में, दोस्ती में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पेरेंट्स की, अपने अभिभावकों की बातों पर कम ध्यान रखते हैं। जबकि मुख्य बात यही है, अगर जीवन में सफल होना है तो अपने माँ बाप की कहना मानना है, उनके विचारों से काम करना है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे समाज में आजकल बुराई हो रही है, आप लोगों को नहीं पता, हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। ना लड़की भी है, लड़के भी हैं, ना माँ बाप की कोई सुनता है, ना कोई मानता है। आजकल यारी में, दोस्ती में घर छोड़कर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ये हमारे समाज में बहुत एक कलंक है, बहुत बुराई की बात है। मैं तो सभी बहनों से, बेटियों से खासकर अनुरोध करता हूँ, अपने माँ बाप के बिना इच्छा के कोई भी कदम गलत न उठाएं। जो भी करना है, आप पढ़े लिखे माँ बाप से ज़्यादा हो सकते हो, मानता हूँ। हमारे माँ बाप अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन अनुभव आपको उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपसे 20, 30, 25 साल तो बड़े माँ बाप होते ही हैं, तो ये समझो कि इतनी ज़्यादा उम्र का अनुभव तो उनको है। तो बराए मेहरबानी निसंकोच अपने माँ बाप, अपने गुरु की बात मानना है, उनकी भावनाओं को कदर करनी है, उनके हिसाब से चलना है, यारी दोस्ती में कोई ध्यान नहीं रखना। आजकल हमारी हरियाणा सरकार की एक 112 एक ऐप चली हुई है, 112 है। किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बुजुर्ग को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, चाहे कहीं फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, कहीं एम्बुलेंस की आवश्यकता है, कहीं क्राइम से संबंधित कोई बात है, आप 112 पे कॉल करो। उससे आपको जो भी सुविधा की आवश्यकता है, वो सुविधा अविलंब, बिना किसी देरी के आपको मिलेगी। हमारा उसका पीरियड 6 से 8 मिनट का है, जिसमें हमें वो सुविधा मिलेगी जो आवश्यकता है। इस बात को दिमाग में रखें, 112 कॉल, ये आपसे दूर नहीं है। और सभी अपने अपने मोबाइलों में 112 ऐप अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा, आपको सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान होगा। आप जब भी कॉल करोगे, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, सब कुछ वहाँ पहुँच जाएगा और बिना आपको बताए ही आपके पास हमारी जो सेवा है वो आपके पास पहुँचेगी 112 की। दूसरा क्या है, आजकल एक साइबर अपराध बहुत चरम सीमा पर है, तो इससे बचना बहुत असंभव है। इसके लिए जागरूकता ही बचाव है। तो इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ, अपने मोबाइल पर
आप बच्चों, आपको ज्ञान है, आपके माँ बाप को ज्ञान नहीं होगा, नहीं होता, अनपढ़ भी है, किसी के कम ज्ञान है, लेकिन अगर आप जागरूक हो, हमारी युवा पीढ़ी जागरूक है, तो हमारे बुजुर्गों को भी, सभी को, बच्चों को भी, सभी को जागरूक कर देगी। इस अपराध से बचा जा सकता है। आजकल इसके बारे में कोई भी व्यक्ति, आप परिवार में, गांव में किसी से आप उधार पैसे मांग के देखो, अगर आपकी स्थिति उसके पैसे लौटाने की नहीं है तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा कोई भी पैसा नहीं देगा। और फोन पे आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी गारंटी के लोग लोन देने की, नौकरी देने की एक लुभावना, लालच देते हैं, और जिसके हम बहकावे में आते हुए चले जाते हैं और फंस जाते हैं। बराए मेहरबानी कोई भी बच्चा, कोई भी युवक, कोई भी बहन, माता फोन पर किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर कोई भी शेयर किसी भी कीमत पे ना करें। और कई बार ऐसे मोबाइल पे लालचवश ऐसे मैसेज आएंगे या केवाईसी के नाम पे आएंगे, जो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना व्यक्तिगत जानकारी उनको शेयर कर लेते हैं, जिससे हमारा खाता साफ हो जाता है। इसके अलावा एक और चरम सीमा पर अपराध चला हुआ है, जिसमें खासकर एज्ड आदमी फंसता है। बच्चे नहीं फंसते उसमें फंसते हैं बुजुर्ग ज्यादा। रात के गैर समय पर एक मोबाइल फोन आता है, वीडियो कॉल आती है, और हम अनजाने में, नींद में, जानबूझकर जैसे भी है उसको उठा लेते हैं, और उठाते ही हमारा फोटो उसके पास चला जाता है, उनका हमारे पास चले जाता है। उधर से भी लुभावनी बातें या पोज या फोटो आते हैं, हम उनके शिकार हो जाते हैं। फिर वे हमारे हमारे फोटो को एडिट करके शेयर करते हैं और हमसे ब्लैकमेल करते हैं। loan.com, naukri.com ऐसी साइट चली हुई है। आदमी इस लालच में फंस जाता है, भाई नौकरी मिल रही है, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड कर लो। वे हमको फोन पे ऐप बताएंगे और हम वो डाउनलोड कर लेंगे, या नौकरी के नाम पे या लोन के नाम पे। जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारे फ़ोन का जितना भी एक्सेस है वो उनके पास पहुंच जाता है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, हमारे फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं, हमारे फैमिली का पूरी जो भी प्रोसीडिंग है वो उसके अंदर सेव होती है, जो उन पर ऑलरेडी पहुँच जाती है। उनके पास पहुँचने के बाद फिर वे जब क्या करते हैं आगे, फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। हमारे जो फ़ोटो हैं उनको एडिट करके हम अपने मोबाइल में सिस्टर, ब्रदर, भाई, माँ बाप, रिश्तेदारों के रिलेशन से सेव रखते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई ये इसका रिश्तेदार है। वे हमारे फोटोज को एडिट करके, उनका दुरुपयोग करके, फिर वे हमारे संबंधित आदमियों को उन फोटो को भेजना शुरू करते हैं, और फिर वे डिमांड करते हैं पैसे की, किसी भी कारण कैसे भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और एजेड आदमी इसमें इतना फंसता चला जाता है, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ उनको दे देता है, और पुलिस के पास कब पहुंचता है, जब उसकी सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को इतना दिमाग से ध्यान करना चाहिए, जब हमें समाज में पैसे उधार, लोन नहीं मिलता तो वे फोन पे दे रहे हैं, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई 420 है। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी फोन पर ऐसी विशेष जानकारी ना दे, ना ले, किसी की लालच भरी बातों में ना आए। और एक और भी सिस्टम चला हुआ है आजकल, जो अब नई चरम सीमा पे है। हमारे गेट पे, दरवाजे पर बंदा आएगा, किसी ना किसी लॉटरी के नाम से, किसी गिफ्ट के हिसाब से आपका गिफ्ट आया, आपका कोरियर आएगा, और वो मोबाइल में या एक बैनर हाथ में लिए हुआ होगा, छोटा बैंक पेपर, और जो स्कैन करवाता है फोन से, जी आपका सारा डाटा, आपका जिस रूप में भी आया है स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही उनके पास सारा डाटा चला जाएगा, हमारे खातों का, अकाउंट का, फोन का, और वो हमारे खाते को खाली कर देंगे।